अपनी बेटी मंजू की शादी तो कर दीजिए पिता। पिताजी, हाँ बेटे। अगर आप मेरी बात मानते हो तो मेरी एक बात मान लीजिए, आप मंजू की शादी उसी कोड़ी के साथ कर दीजिए। अगर आप मंजू की शादी उस कोड़ी के साथ कर देंगे ना, हाँ, तो आपकी इज्जत बच जाएगी और संसार में इस रियासत के लोग कोई आपको ताने भी नहीं मारेंगे। तू ठीक कहते है। और यही कहेंगे कि वाह, राजा नागपाल सिंह ने कितना अच्छा फर्ज निभाया है और कितना अच्छा इंसाफ किया है। पिताजी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो संसार के लोग आपको ताना मार मार कर आपको मार डालेंगे। बेटी, तेरी हर बात पर मैं सहमत है। मुझे पिताजी मंजूर है। मैं तो आपकी भलाई चाहती हूँ। नहीं, सही पिताजी, मैंने आपकी भलाई के लिए ऐसा कहूँ। अगर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो ये रियाया, मेरी प्रजा मुझे यही कहेंगे घमंडी राजा है, दूसरे को न्याय करता है। हाँ पिताजी, अपने घर को न्याय नहीं करता। हाँ पिताजी, आप सच कहते हैं। यही कहेगी प्रजा कि वाह, राजा नागपाल सिंह, अरे जो अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर प्रजा का क्या इंसाफ करेगा। सही बात है पिताजी, आप ऐसा कीजिए। हाँ। मैं आपके हमेशा भलाई के लिए सोचती रहती हूँ और आप भी कहते हैं पिताजी, आप ऐसा ही कीजिए। जाओ द्वारपाल, महाराज जी, तुम उस कोड़ी को ढूंढ कर लाओ और मंजू की शादी मैं कराऊंगा। उसको ढूंढने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार बहन मंजू से पूछ तो लीजिए इस शादी के लिए राजी है या नहीं। जी द्वारपाल, जी महाराज जी। वो राजी क्यों नहीं होगी? लेकिन नहीं राजी होगी तो राजी। लेकिन महाराज जी, है तो आपकी ही बेटी है, मानता हूँ। एक बार पूछ तो लीजिए। क्यों राजी नहीं होगी? हाँ, क्यों राजी नहीं होगी? क्योंकि वो उससे प्यार करती है ना, वो तो तैयार है शादी करने के लिए। हाँ, कुछ प्यार का तो अब तय के बुला उसको, क्या करना चाहती है, बुला इसी वक्त। बुलावत हूँ। बहन मंजू, ये बता बहन, क्या इस तरीके खड़ी चुपचाप रोती रहेगी? हैं? मालूम है तेरे पिताजी और तेरी बहन जबरदस्ती तेरी शादी उस कोढ़ी के साथ करने जा रहे हैं। भैया, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। देख बहन, मेरी बात मान, अपने पिताजी के पास जा, उनसे बोल पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो जबरदस्ती तेरी शादी उस कोढ़ी के साथ कर देंगे। तू जल्दी जा बहन महाराज जी के पास जा, जल्दी जा। पिताजी, मंजू, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? मंजू, ये फैसला जो मैं कर रहा हूं, ये अपनी आन बान शान के लिए कर रहा हूं, इज्जत मर्यादा के लिए कर रहा हूं बेटी। पिताजी, क्या बोलो? और देखता है आपकी पिताजी, और देखता है आपकी और लाडली प्यारे पिता।
नहीं करूंगी। मुझका मुझको यकीन है बात पर क्या करूं मजबूर हो। जीने नहीं देगा जमाना मुझको तो अब ये पिताजी, आप तो जानते हैं कि वो कुष्ठ के रोगी है। हाँ बेटी जानता हूँ, और आप मेरी शादी करा रहे हैं। लेकिन बेटी मंजू ये इज्जत की बात है। नहीं पापा जी, ये इज्जत की भीख तेरा पिता मांगता है बेटी। ये लाज तेरे हाथ में है। अगर मैं तेरी शादी उस कोड़ी के साथ नहीं कराऊंगा तो रिया मुझे कि शादी कैसे पिता जी मैं उनसे करूं, वो तो है कुष्ठ रोगी ये जानो पिता, कि आपकी बेटी मंजू ये मर जाएगी। शादी कैसे पिताजी मैं उनसे बेटी मंजू मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं पापा, तेरे पैर पकड़ता हूँ बेटी। मंजू, ए मंजू, मेरी देखना इज्जत की बात है। पिताजी रो रहे हैं, तेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, दीदी तेरे पैर छू रहे हैं। मैं मर जाऊंगी दीदी। तू हाँ बोल देना शादी करने के लिए। अरे पिताजी मुझसे कह देना शादी करने के लिए, मैं तो कह देती कि मैं मेरी शादी कर दीजिए। तू हाँ बोल देना। देख तुझे तरस नहीं आता क्या? बेचारे कितने रो रहे हैं, देख ना, देख नीचे सर कर बैठे। कि आपके शान शौकत के खातिर पिता जिंदगी दांव पर अब लगाती हूँ मैं, कि शादी उनसे मैं करने को तैयार हूँ। शादी शादी उन्हीं से मैं करने को तैयार हूँ। ये पिता जान लीजिए ये बेटी मंजू पापा कुछ राहत मिली मुझे। आ लगा लू गले से मैं बेटी तुझे और तो सुकून मेरे दिल में है बेटी। लाज रख ली तू बेटी मेरी आज तू, लाज रख ली तू बेटी
रख ली बेटी। मेरी शान शौकत इज्जत मर्यादा सब बेटी तू ठीक कर दिया। अगर तू तैयार ना होती तो मेरी शान शौकत मिट्टी में मिल जाती बेटी। देखा दोस्तों, ये है अपने माता पिता की असली औलाद। क्या मैं नकली हूँ क्या? हाँ, मैं नकली हूँ क्या रे? तुम तो डुप्लीकेट है। जिसने अपने पिताजी की शान शौकत के खातिर अपनी जिंदगी को दांव में लगा दिया है? क्यों नहीं लगाएगी? हाँ? क्यों नहीं लगाएगी? कहे? तुझको मालूम है हाँ। ये कोड़ी से प्यार करती थी, अच्छा, यही इसीलिए शादी करने के लिए तैयार हो गई। बेहू जगेगा ना करो, 9 बजे है कि नहीं? ये आ गए राम बाबू गौतम यानी साहनीपुर निवासी। सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके नसीब में कोड़ी लिखा था, कोड़ी मिल रहा है। यानी हाँ, उसके नसीब में कोढ़ी रहा तो वही का कोढ़ी मिला था। हाँ कोड़ी मिला है, क्योंकि कोड़ी से प्यार करती थी ना। ओ सुन ले दीदी, वही का तो कोढ़ी नसीब हो गया है। तुम यही ताके कर्म के ही रहो। तुमका तो क्या होगा? तुमका तो यहू ताम वाला न मिली, ऐसा इन तान वाला। ये क्या है? ए, तो मेरी बात मत कर। मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी दौलत है, अच्छे अच्छे राजकुमार आएंगे, मेरे कदम चूमेंगे और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ? यानी तुम्हारे दौलत का घमंड। और क्या? वही ताक निपानिया होंगे जो दल पर तुम्हार कदम चुमी है। मेरे पास इतनी दौलत है। अब महस पानीदार होंगे ना तो क्या होगा? तुम्हारे दौर पर मुंह दे तो बच जाए। महाराज जी हाँ। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे लिए आदेश है, जाओ फौरन उस कोढ़ी को ए! ठीक कर लाओ। जा यहाँ से, जहां कहीं भी वो कोड़ी मिल जाए ना, उसको मारते हुए लाना कमीने को। जा इसी वक्त, और इसी जगह इसी टाइम में इसी वक्त इस मंजू की शादी उसके साथ होगी। जा पूरा करवा। का बताऊं, नौकरे नहीं। अगर तुम्हारे घर में चाचो दादा में होते तो हम पूरे रुआ में सहंत का ही देते। अब मैं वही का सारे का कहाँ ढूंढ हम जाए, पता नहीं सार कहाँ निकलेगा। करे करे कोढ़ीवा कहाँ गया? कबे कबे कोढ़ीवा ने कौन का सार नौटंकी असमा दुकान लगाए बैठ। अरे आ सारे आ, तोरे किस्मत का पनारा या फाट गया है। नहीं जिंदगी भाई यही ताम मंजीरा बजाते कहे ना ये। अरे हिया यार तो बियाह हो जात है मोरे अम्मा के साथ। अरे तोर बियाह यार मंजू के साथ होई। अबे नहीं है, देख वह रिश्ता में हमार बहनी, अब वह रिश्ता तो भाई हमार बहन होई। चल नहीं तोरी बहन। अरे यार अब ना मारी है, अब तो तुम वो जीजा बन गए हो। महाराज जी हाँ द्वारपाल, ये कोढ़ी आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंजू, क्या पिताजी? तू बड़ी बहन है, हाँ पिताजी बोलिए ना, क्या बात है? तेरा फर्ज बनता है क्या फर्ज बनता है मेरा? मंजू का हाथ कोड़ी के हाथ में दे दे बेटी। नहीं नहीं पिताजी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। क्यों? मैं मंजू का हाथ कोड़ी के हाथ में नहीं दूंगी। फिर? क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ूंगी ना, हाँ तो मेरे कोड़ हो जाएगा, और अगर मुझे कोड़ हो गया हाँ तो मैं तो मर जाऊंगी। हेलो। मैं मरना नहीं चाहती। हेलो हेलो,
आप माननीय हमारे प्रतीक पटेल शनाब राम स्वरूप उन साहिबान की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। हमें तो शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज जी, अगर आपकी बड़ी बेटी अंजू हाँ द्वारपाल, यानी मंजू और कोढ़ी का हाथ मिलाने के लिए नहीं तैयार है मैं नहीं मिलाऊंगी, मैं नहीं मिलाऊंगी, मुझे मरने का शौक थोड़ी है। तो बहन मंजू मुझे सगे भाई की तरीके मानती है। आपकी इजाजत हो तो मैं मंजू और कोढ़ी का हाथ मिला देता हूं। नहीं द्वारपाल, जी, ये कानून के खिलाफ है। अगर मैं अपनी मंजू का हाथ कोड़ी के हाथ में मैं नहीं दूंगा तो ये राया मुझे दुलझेगी। और एक पिता का फर्ज बनता है, जी, पिता का फर्ज बनता है कि मंजू का हाथ हाँ, कोड़ी के हाथ में देना ना चाहिए। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटी मेरी है। और दोस्तों, माताओं बहनों, इसी जगह पे बहन का इंसाफ होगा। आप लोगों से गुजारिश है, पिताजी जिस समय महाराज जी मंजू और कोढ़ी का हाथ मिलाएं, सभी लोग तालियां बजाना और जय के नारे लगाना, पिताजी ताकि इस घमंडिन अंजू को यह एहसास ना हो कि बहन मंजू की शादी में उसकी तरफ से कोई नहीं था। आप मंजू का हाथ कोड़ी के हाथ में मिलाएंगे? हाँ बेटी। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, क्यों? वरना आपको कोड़ हो जाएगा, आप मर जाएंगे। अरे कुछ भी हो जाए बेटी, लेकिन मैं हाँ, अपना फर्ज निभाऊंगा। मरो, तुम भी मरो, जैसी तुम्हारी मर्जी, जल्दी मरो कम से कम। तुम भर बची रहो। ए, तू क्या भाषण दे रहा है रे? हाँ? क्या कहला इन लोगों से? हाँ, क्या कहता है? जब मंजू और कोढ़ी का हाथ महाराज जी मिलावे तो सब लोग ताली बजाओ, जय के नारे लगाए। ये लोग कोई ताली नहीं बजाएंगे, कोई ताली नहीं बजाएगा, और न कोई जय के नारे लगाएगा, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि मंजू ने बहुत खिलौना काम किया है, बहुत नीच का काम किया है, तो उसको नहीं करना चाहिए। मंजू बहुत नीचता का काम किया है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मंजू छिनार है। अरे बाप रे, ये कोई ताली नहीं बजाएंगे, ना कोई खुशियां मनाएंगे, ना कोई जय के नारे लगाएंगे, कोई नहीं मनाएगा। कोई सब देखत है, कोई आँखिन से वो नहीं न कानन से बाहर। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? अब बहन सब क्या जानते नहीं क्या? अब बहन सब ताली बजाएंगे, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हैं और जानते भी हैं। तो अब बहन जय के नारो लगाई है और सब जन का ताली बजाओ। कोई नहीं लगाएगा, जाके पैर छू ले, जाके पैर छू ले, जाके जा पैर छू ले सबके। कोई नहीं बजाएगा, ताली तब बजाई जाती है जब कोई अच्छा काम करता है और अच्छा काम होता है, तभी ताली बजाई जाती है। और गलत काम में, बुरा काम में कोई ताली बजाता है क्या? हाँ, लोग सिर्फ हंसते हैं। महाराज जी हाथ मिलवा। जा बेटी, तेरे नसीब तेरे साथ में है। बजा काली, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो काली मैया की। शाबाश, कम से कम आज लाज तो राख्यो हैं? काहे आए? तुझको मालूम नहीं ताली क्यों बजा रहे हैं? कहे का ताली बजावत? 3 साल से लॉकडाउन चल रहा है, हाँ, भुखमरी फैली चली जा रही है। अच्छा, जहाँ भी सुन लेते, शादी हो रही, भागवत हो रही है, घर रामायण हो रहा है, हाँ, भंडारा हो रहा है, भागे चले जाते हैं, भागे। इसलिए कहे के बारे? पूरी खाने के लिए, सब्जी खाने के लिए, चीनी फाँकने के लिए, पूरी सब्जी सुन लिया, हाँ। भागे चले आए, जाके नारे लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। अच्छा, ये लोग इसलिए ताली बजा रहे हैं, जय के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि बहन मंजू के शादी में इनका साग पूड़ी खाए का मिला है। हाँ, इसीलिए तो ताली बजा रहे हैं। इनका तो सागो पूड़ी नसीब हो गया है। तुम यही ता के कर्म कहे रहो, तो तुम यही ता के कर्म कहे रहो। तुमको तो भूंजा भाटो नसीब नहीं। तो सही भाटो न मिली, अकेलो न मिली है।
मंजू मंजू हेलो, आप है माननीय हमारे प्रतीक पटेल सनाप रामरूप, यही ग्राम सैनिक निवासी, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। हमारे तरफ शुक्रिया, धन्यवाद। मंजू स्वामी, आपके पिताजी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल गलत किया है। नहीं स्वामी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा तो वापस चली जाओ अपनी हवेली। नहीं स्वामी, हाँ मंजू। मुझे अपने सीने से लगा लो। नहीं मंजू, ऐसा मत करना। नहीं स्वामी, अगर ऐसा करोगी तो ये रोग तुम्हें भी हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। नहीं स्वामी, इसलिए अपने मंजू वापस सीने से चली लगा जाओ। लो स्वामी। स्वामी, स्वामी, मंजू, ये क्या किया तुमने? हेलो, बार बार लगातार कर रहे नोटों के बसार। आप है माननीय हमारे प्रतीक पटेल सनाप रामरूप, उन साहिबान की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आ गए विनोद साहू जी, सहानीपुर निवासी। ये 21 रुपए मंजू और कोढ़ी को विदाई दे रहे हैं। देखिए, घबराइए नहीं, भले ही तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में नहीं है, कम से कम ये गांव के लोग तो तुम्हारे साथ में आएंगे। ठीक, मंजू, सोचना चाहिए, जो इंसान सामने रखे हुए थाली में सेकने वाला उठाकर अपने मुंह में नहीं डाल सकता, वो भला क्या कमाएगा और कैसे तुम्हारी परवरिश करेगा, कैसे तुम्हें खाना खिलाएगा। मंजू, अब भी बुरा नहीं है, वापस चली जाओ। स्वामी, ये आप कैसी बातें करते हैं? मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊंगी? नहीं मंजू, हाँ 3 दिन हो गए मेरे मुंह में, मेरे पेट में एक भी निवाला नहीं गया, भूखों के मारे मेरा दम निकल रहा है। एक काम कर दो, अपनी बहन से थोड़ा सा खाना मांग लो, चलो स्वामी, कुछ तो भूख मिट जाएगी। चलो स्वामी, चलो। आओ। दीदी, क्या दीदी, मंजू, दीदी, क्या बात है? मेरे पति भूखे बहुत तेजी से। अब क्यों रो रही है तू? हाँ? मेरे पति की भूख लगी है। तेरे पति भूखे हैं? हाँ दीदी, ठीक है, मेरे पति खाए नहीं खाना, आज 3 दिन हो गए। तू सच कहती है। जिस वक्त तू इस घोड़ी को खाना खिला रही थी, उस टाइम पिताजी बागीचे में पहुंच गए थे और तुझे और घोड़ी को मारने लगे थे ना, इसीलिए उस टाइम तो इसको खाना भी नहीं खिला पाई पेट भर। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं खाना खिलाऊंगी। दीदी, और तुझे क्या चाहिए? दीदी, मुझे पानी चाहिए। क्या पिताजी ने तुझे पानी भी नहीं पिलाया? हाँ दीदी। मंजू, दीदी, तू चिंता मत कर। दीदी, बहन, पिताजी बड़े निर्दयी हो गए हैं। देख, तुझे पानी भी नहीं पिलाया। हाँ दीदी, कैसे पिताजी हैं? मेरा तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो पानी भी ना पिलाए तुझे एक गिलास? दीदी, मुझे पानी दे दो। तू चिंता मत कर, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और इनको खाना भी खिलाऊंगी। अभी ला रही हूँ। हाँ दीदी। मंजू, दीदी, मंजू, हाँ तेरे पति को भूख लगी ना? हाँ दीदी, ये ले, मैं खाना लाई हूँ और तू अपने पति को बैठ कर खिला दे और पेट भर ही खिला दे और तू भी खा ले, ठीक है? ठीक है दीदी। तू चिंता मत कर, लाओ तू भूखी नहीं रहेगी, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। लाओ। देख, इसमें सब्जी है और पूरी, ले पकड़।
छिनार कहेगी मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगी और ना तुझे पानी पिलाऊंगी। हरामजादी छिनार कहेगी, कमीनी कहेगी, और नहीं दूंगी पानी और नहीं दूंगी खाना और नहीं इस महल में तेरा है ठिकाना। और नहीं दूंगी पानी और नहीं दूंगी खाना और नहीं इस महल में तेरा है ठिकाना। चमड़ी उड़ा दूं और अभी फेंक दूंगी अदम तोरा। क्या है? सुन लो दीदी, इनका तुम ना मारो, क्यों ना मारो? इनका तुम ना मारो। क्यों ना मारो? अरे मैं कौन दिन तुम्हारे काम आई हूँ, मैं कौन दिन काम आई हूँ। ये हराम ज्यादा फूसक गई क्या? इसको तो मैं जूते से मारूंगी। शर्म करो, ये कमीना इसी के लायक है। शर्म करो, जिसके तुम्हें पैर पूजना चाहिए आज उसी को तुम चप्पलों से मार दे। इसका कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसकी कोई नहीं हूँ और नहीं मेरी कोई है। समझ में आया कि नहीं? निकाल इसको यहाँ से। ले आओ, अरे तुम जाओ, मैं इनका निकारे दे आता हूँ। निकाल यहाँ से। यही लाग गए, जाओ दीदी जाओ, इस हरामजादी मंजू को हाँ और इस कमीनी कौड़ी को हाँ, इस रास्ते बाहर निकाल दे यही लाग गए। और यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। अरे न देख, समझा दे इसको। तुम जाओ, मैं ही लाग गए। और अगर तुम्हारी की से नजर आ गई ना हाँ, तो मैं इनको जान से मार दूंगी। अरे मैं यही लाग के भगाए दिया था। जाओ तुम। अरे जो तुम लोग बैठे बैठे देख रहे हो ना, भुक्कू की तरह आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हो ना, हाँ कान खोल कर सुन लो। जिसने भी इस कोड़ी की मदद किया, हाँ इस मंजू की मदद किया ना, हाँ, तुम उसके साथ क्या करोगी? क्या करी हो? क्या करोगी? हाँ वो जो सामने पेड़ है ना, हाँ, उसमें उल्टा लटकाओगी और नीचे से लट चलाओगी। दीदी हाँ। इनका इतना बड़ा। अरे बहनी दीदी हारो, हाँ जो बैठे बैठे खीसी करते हो ना, कान खोल के सुन लियो। 1 रुपया दियो इनका हाँ या 1 रोटी दिया हाँ, तो मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ? क्या करी हो? खौला के तेल हाँ, तुम्हारे मुंह से नहीं समझ में आ जाए। ओ दीदी, इनका इतना बड़ा चैलेंज तो दे दिए हो, इनका इतना बड़ा चैलेंज तो दे दिए हो। ओ दादी चश्मा वाली, हैं? कान को सुन लियो। मदद नहीं करना, ना इसकी मदद करना, और ना कोड़ी को खाना देना, ना पानी देना, ना 1 रुपया देना, वरना मैं बहुत गलत करूंगी तुम्हारे साथ। ए हाँ हाँ? इधर आ। निकाल इसको। मैं इसकी शक्ल देखना चाहती। निकाल इसकी माया डाल। ले जा रही हूँ। हरामजादी छिनार कहेगी, कुतिया कहेगी, जाओ जाओ। रंडी। अरे तेरा दुपट्टा ला। अले पकड़ इसको। अरे दीदी, वह रे तो यहाँ से बहनी बोए न जाम है। बहन मंजू, ये तुम्हारी बहन नहीं, ये लंका की डायन बन चुकी है। तुम दोनों के चक्कर में 2-4 चप्पल मेरे भी लहा ले जाती है। देखो, तुम दोनों से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, किस राज को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। कहीं भी रहना, खुशहाल रहना, लेकिन इस राज में आने की कोशिश मत करना बहन। ठीक है भैया। क्योंकि अगर ये बहन तुम्हारी तुमको दोबारा यहाँ पे देख लिया
आज तो मैं बचा लिया हूँ, शायद दोबारा बचाने के लिए मैं भी मौजूद ना हूँ। ठीक है भैया। ठीक है बहन, अपने पति को लेकर के जाओ तुम। स्वामी 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 कहाँ जाएंगे मंजू? स्वामी मैं आपके खातिर इस बस्ती में और इस गांव में भीख मांगूंगी स्वामी। नहीं मंजू, हाँ स्वामी। और ये आगे दूल्हे राजा की बड़ी मम्मी जी, दूल्हे राजा की बड़ी मम्मी जी, ये आप लोग की गरीबी देख करके मन अंजू को न डरते हुए 11 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान भला करे। स्वामी हाँ मंजू, मैं आपके खातिर इस बस्ती में भीख मांगूंगी स्वामी। मंजू, आपके खाने अरे के जिस लिए। राजकुमारी के कदम अपने महल के अंदर कालीन के नीचे कभी जमीन में न गिरे हो, आज वो मेरे खातिर अपना दामन फैलाकर जमाने वालों के आगे भीख मांगेगी। स्वामी और ये आगे हमारे प्रधान जी मथैयापुर निवासी तुम दोनों की गरीबी देख करके 51 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान भला करे। स्वामी हाँ मंजू, हाँ स्वामी। मैं आपके खातिर पूरी इस बस्ती में भीख मांगूंगी स्वामी। क्या बस्ती के लोगों, ऊपर वाला न करे कि ये दिन किसी पर आए जो दिन आज हमारे ऊपर है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, जिससे हो सके जो हमारी मदद करना, कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की किलकारी से मुझे तेरा परिवार। ये औलाद वालों